लोकसभा शुक्रवार को राफेल विमान सौदे के मुद्दे पर जोरदार चर्चा हुई। कांग्रेस के आरोपों का रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जवाब दिया। वहीं राहुल गांधी ने भी इसे लेकर मोदी सरकार और पीएम को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया गया है। राहुल ने आरोप लगाया है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को बदलकर नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। नए कॉन्ट्रैक्ट में HL को हटाकर अनिल अंबानी को लाया गया है। अनिल अंबानी को लाने का फैसला किसने किया है? फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ओलांद ने कहा था कि ये मोदी जी ने ही किया है। यूपीए के समय में राफेल का दाम तो 526 करोड़ था। आपके शासन में 1600 करोड़ रुपए कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार आने पर राफेल सौदे की जांच कराई जाएगी। साथ ही राहुल ने कहा कि 2019 में उनकी पार्टी सरकार बनने पर इस मामले की आपराधिक जांच होगी और जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। साफ साफ राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना था। उनका कहना है कि जो भी इस केस में दोषी पाए जाएंगे उनको जेल की हवा जरूर खिलाएंगे। राहुल ने यह भी दावा किया कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में उनके सवाल का जवाब देने के बजाय ड्रामा करने लगी हैं। राफेल मामले पर लोकसभा में चर्चा कर रक्षा मंत्री द्वारा जवाब देने के बाद गांधी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि रक्षा मंत्री ने अपने 2.5 घंटे के भाषण में विमान की कीमत पर जवाब नहीं दिया, अनिल अंबानी का नाम तक भी नहीं लिया। कहा कि मैंने उनसे सवाल किया कि जब रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और सौदे के बीच बातचीत में शामिल लोगों ने आपत्ति जताई थी, उन्होंने इसका जवाब देने के बजाय ड्रामा शुरू कर दिया। देश के युवाओं आपको गुमराह किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी संसद नहीं आते हैं और रक्षा मंत्री सवाल का जवाब देने के बजाय बाहर चली गई। युवाओं किसानों देख लो, प्रधानमंत्री जी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिलवाए। चर्चा के समय प्रधानमंत्री संसद में नहीं थे, वो राफेल पर चर्चा से भाग रहे हैं। आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा, आप भी सुन सकते हैं। भाषण के अंत में अलग अलग वो सवाल उठे, उनका जवाब नहीं दिया, प्राइस का जवाब नहीं दिया, 126 से 36 का जवाब नहीं दिया, अनिल अंबानी का नाम 2 घंटे के लिए नहीं लिया। ठीक है, मगर अंत में मैंने 2 सवाल पूछे। मैंने जो सप्लीमेंट्री बात बोली उसमें मैंने 2 बात बोली और एक मेन बात थी, और उसमें मैंने रक्षा मंत्री जी से कहा था इसके बारे में आप हाँ या ना का जवाब दो। और मेरा सवाल था ये इतने लंबे नेगोशिएशन के बाद जिन लोगों ने ये नेगोशिएशन किया, एयरफोर्स चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, एयरफोर्स के अफसरों, जिन्होंने पूरा का पूरा नेगोशिएशन किया, जब प्राइम मिनिस्टर ने बाईपास सर्जरी की, जो आपने माना अपने भाषण में, आपने माना कि हमने 36 हवाई जहाज खरीदने का नया कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने उनसे पूछा था जब ये बाईपास सर्जरी हुई क्या एयरफोर्स के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, हाँ या ना? और आपने देखा इस सवाल के जवाब देने के बजाय रक्षा मंत्री ने पूरा मतलब वहां ड्रामा शुरू कर दिया। मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे को झूठा बोला गया, और ये देखिए देश के युवा आपको गुमराने का काम है। सीधा सवाल है और उस जवाब का हाँ या ना देकर दे के बिना भागे प्रधान